नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया है। सेकंड फेज में 40 विकास खंडों में मतदान हुआ। सेकंड फेज की अगर बात करें तो कुल 58.12% मतदान दर्ज किया गया है। सेकंड फेज में 14,751 प्रत्याशी मैदान में थे। 31 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी, यानी कि इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में दूसरे चरण का मतदान पंचायत चुनावों के लिए खत्म हुआ है, जिसमें 58.12% मतदान दर्ज किया गया है। सेकंड फेज की अगर बात करें तो 14,751 प्रत्याशी मैदान में थे। 40 विकास खंडों में मतदान हुआ है। हालांकि फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में 2% के लगभग मतदान कम दर्ज किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मदन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी। मदन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सेकंड फेज में जो वोटिंग है वो अपेक्षाकृत कम दर्ज की गई है फर्स्ट फेज से। हाँ पूजा, देखिए सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई थी तो उस समय बहुत अच्छे से वोटिंग यहाँ पर हुई और जैसे कि 10 बजे तक का जो आंकड़ा था वो लगभग जो है 12 से 13% का हुआ था। तो ये ऐसी एक उम्मीद की जा रही थी कि जो अभी 68% जो पिछले चरण में 68% जो वोट पड़े उसको ये आंकड़ा पार करेगा, लेकिन उस तरीके की परिस्थितियां बनी नहीं। और चूंकि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि मौसम भी इतना खराब नहीं था कि अच्छा प्रतिशत जो है वोट का पड़ेगा और ये लगभग 70 के आसपास पहुंचेगा, लेकिन उस तरीके की परिस्थितियां नहीं बनी। हालांकि कई कई जगह अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन जो पूरा आंकड़ा जब आएगा तब परिस्थितियां साफ होंगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि लगभग 7 बजे तक भी देहरादून के जो है चार केंद्रों पर जो है मतदान जारी थे। तो निश्चित तौर पे जब फाइनल आंकड़ा आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़ा लगभग जो है वही 65 से 68 के बीच में ही पहुंचेगा। उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा रही है, जिस तरीके से अभी जो आंकड़े सामने आए हैं। बिल्कुल। तो मदन, देखिए, इस बीच में एक विषय और आपसे समझना चाहूंगी, क्या इस वोटिंग के पीछे या जो ये वोटिंग टर्नआउट है इसके पीछे एक रीजन ये समझा जाए कि पंचायत चुनावों के लिए शायद लोगों में उस लेवल का उत्साह नहीं रहा बिकॉज ऑफ प्रतिनिधि, या फिर कोई और वजह इसके पीछे हो सकती है? पूजा, देखिए जो पंचायत चुनाव है, हालांकि पहले की अपेक्षा जैसे कि बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं होती थी और पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे कि लोग बाग गाँव जाना जो है बहुत ज्यादा कम लोगों का हो गया है। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वोटिंग प्रतिशत जो है कम रहता है, लेकिन इस बार फिर भी काफी अच्छा वोटिंग रहा है। और एक बड़ी वजह ये भी है कि जितने भी जो है सर्विस क्लास लोग हैं उनके वोट इसमें नहीं पड़े हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में ये प्राविधान ही उत्तराखंड सरकार का नहीं है कि जो भी पोस्टल बैलेट के जो वोट पड़ते थे वो भी जो है वोटिंग नहीं होती है। इसलिए जो सर्विस क्लास लोग हैं उनके वोट भी नहीं पड़ते। उसके बावजूद जो एक सबसे बड़ा फैक्टर बारिश भी रहा है, क्योंकि जगह जगह सड़कें टूटी हुई थी और तमाम लोग जो है जो दूर दराज से आना चाहते थे उनको कई बार सोचना पड़ता है कि कई परिस्थितियां बिगड़ न जाए और क्या कहीं हम वोट देने जाए तो वहां पर फंस न जाए। तो इस तरीके की तमाम परिस्थितियां हैं। हालांकि उसके बावजूद भी जिस तरीके से वोट डले हैं, और हमने प्रथम चुनाव चरण में भी देखा कि महिलाओं ने जो है खूब बढ़ चढ़ के वोट दिए थे। 73% महिलाओं का वोट रहा है, तो ये एक अच्छा प्रतिशत है। और हालांकि जब अभी फाइनल आंकड़ा आएगा तो ये उम्मीद की जा रही है कि प्रथम चरण के जितने ही ये भी प्रतिशत पहुंच सकता है। तो निश्चित तौर पे कल सुबह तक इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि तमाम जगह से अभी जो है परिणाम नहीं पहुंचे हैं और क्योंकि समय लगता है पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम परिस्थितियां विकट होती है। तो जब ये परिणाम, चलिए, बहुत शुक्रिया मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार जो वोट काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। और माफ़ कीजिएगा, काउंटिंग नहीं बोलेंगे, काउंटिंग इस लिहाज से कि परसेंटेज निकल करके सामने आ जाए। हालांकि 31 तारीख को काउंटिंग होनी है, जिसमें पता चलेगा कि आखिरकार कौन इन हज़ारों प्रत्याशियों में विजयी हुआ है और कौन अभी जिसको मेहनत करने की ज़रूरत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, मंगलौर का जिक्र करते हैं। मंगलौर के टांडा भनेड़ा रोड पर स्थित मदीना कॉलोनी के लोग कूड़ा ना उठाने को लेकर के काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पालिका अध्यक्ष
मोहिउद्दीन अंसारी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी जताते हुए लोगों ने कहा कि चेयरमैन साहब को कहने के बावजूद हफ्ते में केवल एक ही दिन कूड़ा उठाया जा रहा है, जिससे मोहल्ले में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इस वजह से मजबूरी में लोगों को अपना कचरा खुद ही फेंकना पड़ रहा है। जी, यहाँ पे कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं है। यहाँ पे ना कोई साफ़ सफाई करने वाला आता है। अगर बोलते भी है मेंबर को भी, तो मेंबर बोलता है हाँ हमने भेजा है, और वे आते हैं 8-8 दिन में, 7-7 दिन में। सर मैं परेशान हो के काफ़ी दिन से बोल रहा था, 5-4 दिन हो गए, और जब कोई कूड़ा नहीं उठाने आया तो मैंने इसमें आग लगा दी। फिर किससे शिकायत करी इस चीज़? मैंने यो साहब को भी बोला, जो नौशाद साहब हैं, और संजय साहब को भी, सब जितने भी अधिकारी हैं सब पे कॉल कर रखी है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। और चेयरमैन साहब को भी मैंने कॉल की, उन्होंने कहा मैं भी करा रहा हूँ। देखो जी, एक कुछ तो हमारे देखो छप्पर ऊपर पड़े सारा दिन, जब भी बारिश आती है जब भी हम इसमें बैठ कर दिन गुजारे हैं, रात भी बैठ के गुजारे हैं। कोई समाधान ऐसा नहीं, मतलब कोई घर घूर कोई कुछ आ जा, फार्म वार्म कुछ नहीं। दूसरी बात, साफ सफाई जिम्मेदार आ जा सफाई करवा दे, कुछ नहीं। तो वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदान को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी तैयारियां पुख्ता तरीके से अंजाम तक पहुंचाते नजर आए। आपको बता दें कि नैनीताल जनपद की अगर बात की जाए तो हल्द्वानी, भीमताल, रामनगर और कोटा बाग विकासखंड के अंतर्गत मतदान हुए हैं। 4 विकासखंड के अंतर्गत 522 मतदान स्थान बनाए गए थे, जहां पर भारी सुरक्षा के बीच मतदान करवाए गए। जिला प्रशासन ने मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने के लिए 43 सेक्टर के मजिस्ट्रेट और 13 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए थे। इधर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा पेश कर दिया है। देखिए, अभी पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें 68% वोट डले हैं, जो काफ़ी सुखद है परिणाम, क्योंकि भारी संख्या में हमारे वोटर वोट डालने आ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी मुझे न्यूज़ के माध्यम से ये पता लगता है कि 106 साल की वृद्धा जाती हैं और गैरसैंण में वोट डालती हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि वोट डालने के लिए, अपना लोकतांत्रिक अधिकार को समझने के लिए जब इस तरह से बुजुर्ग भी वोट डालने जाते हैं तो समाज के लिए वो एक प्रेरणा बनते हैं। उसी प्रकार से आज द्वितीय चरण का मतदान है। इसमें भी पूरे उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से लोग वोट डालने आ रहे हैं, अच्छा मतदान प्रतिशत रहेगा और निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में हमें देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारी बहुमत से हम ये पंचायत चुनाव को फिर से जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, कि नहीं झूठा दम भरती है। बड़ा उत्साह है लोगों में। आज सुबह से मतदान चल रहा है और पंचायत चुनाव चल रहे हैं, और जनता का जो असीम प्यार और सहयोग मिल रहा है उससे हमारी हल्दूचौड़ दीनामा आइसक्रीम जीत रही है बम्पर वोटों से। हम धन्यवाद करेंगे सभी लोगों का, और ये प्यार बना रहे लोगों का, ऐसी शुभकामनाएं और धन्यवाद करेंगे। गदरपुर के खानपुर पश्चिम गांव में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के लिए एक बूथ पर दोबारा चुनाव हुआ। इस मौके पर बोलते हुए तहसीलदार गदरपुर लीना चंद्रा ने कहा कि एक बूथ पर कुछ घटना प्रकाश में आई थी, जिसके बाद शासन ने आदेश दिया और दोबारा मतदान कराया गया। कहा कि यहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद हैं और पुलिस की पूर्ण व्यवस्था है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो वहीं बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के प्रति चंदर खेड़ा ने कहा कि यहां पर एक प्रत्याशी के कुछ पर्चे फटे हुए पाए गए थे, जिसके बाद एक बूथ पर दोबारा चुनाव करवाया गया है। तो वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए LUCC चिटफंड मामले और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया और जल्द ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। तो वहीं अब इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उमेश कुमार इस मुद्दे को बेवजह बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश पहले ही दे दिए हैं। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, इसीलिए विपक्ष को तथ्य आधारित बात करनी चाहिए।
देखिए, वो क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, वो अपनी बात करते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी ने इस चीज़ के लिए जांच के आदेश दिए हुए हैं और सभी हमारे सांसदगण केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किए थे और सीबीआई जांच के आदेश के लिए उन्होंने पूरी तरीके से लोगों को सभी सांसदगणों को आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से जांच इस पर होगी। इसको मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और जो भी इसमें पाया जाएगा उसके ऊपर निश्चित तौर पे मुकदमा दर्ज है। श्री बद्रीनाथ धाम में मानसून की झमाझम बारिश के साथ तीर्थयात्रियों की आमद जारी है। श्रद्धालु हल्की बारिश की फुहारों और कोहरे के बीच भगवान श्री बद्री विशाल जी के सुगमता के साथ दर्शन कर रहे हैं। इस बीच धाम के उच्च हिमालयी अलकापुरी क्षेत्र में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा नदी फिर से उफान पर आ गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ब्रह्म कपाल, नारद कुंड और तप्त कुंड से लेकर नदी तट के इलाकों के आसपास श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। बद्रीनाथ पुलिस और एसडीआरएफ लगातार अलकनंदा नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं और श्रद्धालुओं से कुंड के आसपास ना जाने के लिए कह रही है और वहां से हटा भी रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अलकनंदा नदी उफान पर नज़र आ रही है। हालांकि ये जो बद्री विशाल मार्ग है, यहाँ पर अगर आप ठंड के मौसम में जाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा अलकनंदा नदी उफनती हुई नज़र नहीं आएगी। चूँकि मानसून का समय चल रहा है तो इसलिए अगर आप बद्री विशाल धाम जा रहे हैं बाबा बद्रीनाथ की शरण में तो आपको कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए। जनपद उधम सिंह नगर के दूसरे चरण में जसपुर विकास परिषद पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया है, जिसको लेकर जसपुर खंड विकास क्षेत्र में सुबह 8 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा उन मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया जिनका इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार मतदान करने का मौका था। ग्राम पंचायत के चुनाव हैं। इसमें प्रधान पद, बीटीसी मेंबर और साथ ही जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है। सभी मतदाता अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के आज़ादी के साथ वोट कर रहे हैं। ये जो चुनाव है ये पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव हैं और हमारे ग्राम में, ग्राम कल्याणपुर में ये मतदान हुआ है और सभी को खुशी की लहर है कि हमारे गाँव में 30 साल बाद बूथ लगा है और सभी ने बहुत अच्छा वोट सपोर्ट किया और शांतिपूर्ण ये इलेक्शन हुआ है। खंड विकास जसपुर के 181 मतदान स्थलों पर 905 कर्मियों ने पंचायत चुनाव संपन्न कराया है। इस दौरान ग्रामीणों में भारी उत्साह नजर आया। आपको बता दें कि जसपुर खंड विकास क्षेत्र में 95,273 मतदाताओं के बीच 633 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 31 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। मेरे पदाधिकारी, मेरे युवा मित्र यहाँ पे ये दो खड़े हैं। देखिए, ये जब जैसे कहा वैसे इन लोगों ने करा, तो मैं सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से सभी को बहुत बधाई देता हूँ और हम जीत कर आएंगे। और जिस दिन जीतेंगे 31 तारीख को, मैं पुनः आपसे आग्रह भी करता हूँ, उस दिन आप मुझे बाइक देने आइएगा। मैं उस दिन के मेरे कुछ कटाक्ष कुछ और होंगे। जो उन्होंने वादे किए हैं अपने वादों पर रहें, खड़े रहें। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी में देवप्रयाग के बाऊ बाजार में कुछ दिन पहले आई आपदा का स्थलीय निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की थी। सांसद ने कहा कि उत्तराखंड राज्य पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हर साल यहां अतिवृष्टि की वजह से जान माल का नुकसान होता है, साथ ही सड़क और पुल का भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है और जनजीवन भी प्रभावित होता है। इस दौरान सांसद ने विभाग के संबंधित अधिकारियों को नागरिकों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए 555.60 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आपदा प्रबंधन के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के बाद सीएम धामी ने सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा ऑडिट कराए जाने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी
प्रेमेंद्र डोभाल ने मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर पहुंच करके स्थितियों का जायजा लिया और भीड़ नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं, इस पर भी फोकस किया। इस पर मंदिर संचालन समिति से चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मां मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर की सुरक्षा ऑडिट कराई जा रही है, जिसके तहत बिजली, फायर और सुरक्षा ऑडिट की जा रही है। उन्होंने भी बताया कि मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसको आपातकालीन स्थिति में खोला जाएगा। साथ ही दोनों ही मंदिरों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। मनसा देवी और चंडी देवी दोनों ही ट्रस्ट के साथ हम लोगों की मीटिंग इस संबंध में ली गई थी और आज सुबह से ही वन वे सिस्टम हम लोगों के द्वारा मनसा देवी पर लागू किया गया है। चंडी देवी का भी सिक्योरिटी ऑडिट अभी कराया जा रहा है। मनसा देवी और चंडी देवी दोनों का ही फायर और सिक्योरिटी ऑडिट दोनों ही जल्दी कराया जाएगा और कल इस संबंध में एक बैठक दोनों ही स्तर पर की जा रही है, जिसमें जो नए हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसको इनसे अवगत कराया जा सके और जो सुविधाएं हैं वो उसी अनुरूप बनाई जा सके। तत्काल प्रभाव से जो सीढ़ी मार्ग है उसे बंद कर दिया गया है। देखिए, जैसे कि राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर सभी का सिक्योरिटी ऑडिट करा लिया जाए। तो उस क्रम में आज हमने मनसा देवी में पुनः सभी जगहों का निरीक्षण किया, जिसमें पैदल मार्ग, सीढ़ी मार्ग आदि वहाँ पर भी कुछ डिसीजंस लिए गए। आज फिर यहाँ पर चंडी देवी माता मंदिर का भी निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर BKTC के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनके साथ बैठक की गई है। मंदिर में जो सिक्योरिटी एजेंसी अपॉइंटेड है उसके साथ बैठक की गई है। कुछ अतिक्रमण यहाँ पे पाया गया है, जिसको हटाने के लिए आज 24 घंटे का टाइम दिया गया है, उसको क्लियर कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर फायर ऑडिट और बिजली के जो तार हैं उसका ऑडिट, वो दोनों ऑडिट कराने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी की गई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी। सर, मनसा देवी को लेकर कुछ डिसीजन बता रहे हैं आपने लिए, किस तरह का डिसीजन? देखिए, उसमें कई डिसीजंस हैं। उसमें हम फॉर्मली कल दोनों जगह बैठक भी कर रहे हैं मंदिर समिति के साथ, लेकिन जो अभी जो हम कर रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कुछ जो सीढ़ी मार्ग का जो पोर्शन है उसको बंद करा जाएगा। मसूरी में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की तरफ से श्रीलंका के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए 11वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम सोमवार से शुरू हो गया है। 2 सप्ताह तक चलने वाला ये कार्यक्रम भारत और श्रीलंका के संबंधों को प्रशासनिक स्तर पर भी और गहराई देगा। इस बार श्रीलंका के 40 अनुभवी अधिकारी मसूरी में सीखने, समझने और भारत के सुशासन मॉडल को करीब से देखने के इरादे से पहुंचे थे। NCGG के महानिदेशक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बगड़े ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं बल्कि विचारों का संगम है। यहाँ भारत के प्रशासनिक अनुभव और श्रीलंका की दृष्टि एक साझा मंच पर मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वो संवादात्मक सत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत की नीतियों और योजनाओं से जो कुछ भी सीखें उसे अपने देश में लागू करने के लिए विचार जरूर करें। लालकुआं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हदलचौड़ बीजेपी मंडल के अध्यक्ष विजय रोहित दमका ने अपने परिवार के साथ अपने गांव के नज़दीक बने पोलिंग बूथ में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने वोट देने के बाद सभी लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ी तादाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की थी, ताकि क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर प्रतिनिधि का चयन हो सके। इसके बाद विजय दमका ने अनेक क्षेत्रों में चुनाव की स्थितियों को लेकर जायजा भी लिया। मेरे बूथ अध्यक्ष से लेकर मेरे पदाधिकारी, मेरे युवा मित्र यहाँ पे ये दो खड़े हैं। देखिए, ये जब जैसे कहा वैसे इन लोगों ने करा, तो मैं सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और हम जीत कर आएंगे और जिस दिन जीतेंगे 31 तारीख को, मैं पुनः आपसे आग्रह भी करता हूँ, उस दिन आप मुझे बाइक देने आइएगा। मैं उस दिन के मेरे कुछ कटाक्ष कुछ और होंगे। जो उन्होंने वादे किए हैं अपने वादों पर रहें, खड़े रहें। थैंक यू। तो देखिए, पंचायत चुनावों में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके बाद अब सभी को इंतज़ार 31 जुलाई का है, क्योंकि 31 जुलाई वो तारीख है जब हज़ारों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। ये तय बात है कि जितनी सीटें हैं बस उतने ही प्रत्याशी विजयी होंगे, लेकिन संकेत और संदेश बाकी अन्य प्रत्याशियों के लिए है कि वो निराश ना हो, बल्कि जनता की सेवा में अनवरत लगे रहें, ताकि जनता उन्हें अगली बार मौका ज़रूर दे। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।